पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और लोक कथाओं में कई चमत्कारी मणियों का वर्णन मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। इसको हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारिक थी। जिसके भी पास मणि होती थी वह इनकी शक्ति अनुसार कुछ भी कर सकता था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म की कुछ प्रचलित मणियों की। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हरिओम 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 हरि। स्यमंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दी थी। एक बार जरासंध के कारण श्री कृष्ण समुद्र के मध्य एक नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम द्वारकापुरी था। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि उससे छीन ली। जिसके पश्चात रीछों के राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटे तो सत्यजित बहुत विचलित हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें प्राप्त हुए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा हुआ समझकर द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सके। तब उन्होंने सोचा कहीं यही वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान प्राप्त हुआ था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण किसी कार्य हेतु इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित के मृत्यु का समाचार जब कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि सत्यजित को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह मणि कहाँ गई किसी को नहीं पता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक तो बना, परंतु अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। अश्वत्थामा की मणि। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास महादेव द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। अतः अर्जुन ने इनकी मुकुटमणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दी थी जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दिया था। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।
शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ पर है यह किसी को नहीं पता। उल्लूक मणि। उल्लूक मणि के विषय में ऐसी कहावत है कि यह मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने भी नहीं देखा। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। यह किंवदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर द्वीप प्रज्वलित कर उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। लाजावर्त मणि। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन के भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्रायः कम ही पाई जाती है। लाजावर्त मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भी भय नहीं रहता। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ वही मणि है जो कि भगवान विष्णु के पास रहती है। यह मणि समुद्र मंथन के समय 5वें स्थान पर रत्न के रूप में निकली थी, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण की लीला चरित्र वर्णन में इस मणि का उल्लेख मिलता है। ब्रिज के रसिक जन एवं भगवताचार्य अपने अपने मतानुसार इसे और अधिक परिभाषित करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है और इसको लेकर माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही यह मणि बची है या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी है। साथ में यह भी हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन यह मणि हो। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठियां भी होती हैं। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा यह नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषों के ग्रंथों में मिलता है। चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके पास भी होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण के द्वारा यहाँ पर यह मणि जड़ित की गई थी। श्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे जल टपकने लगता है और इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। चंद्रकांता मणि से उत्पन्न जल कीटाणुओं का नाश करने वाला है। साथ ही यह शीतल, ज्वर नाशक, दाह और विष को शांत करने वाला है। नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख मिलता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, परंतु शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में अंतर है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील, त्रिशाग्रही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ आंकी गई है। नीलम के प्रकार होते हैं जल नील और इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है।
कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग मोर की गर्दन के रंग का होता है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है या नहीं, यह दावे से नहीं कहा जा सकता। पारसमणि। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारसमणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां पर हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवरा गांव के कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के नाम आज भी पारस होते हैं। पारसमणि से लोहे की किसी भी वस्तु को छू देने से वह सोने की बन जाती है और इससे लोहा भी काटा जा सकता है। कहते हैं कि कौओं को उसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे ही ये जानते हैं कि कैसे कौओं को इसे ढूंढने के लिए मजबूर किया जाता है। नागमणि। नागमणि को शेष नाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के मध्य प्रचलित हैं। यह मणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वे खा सकें। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। नागमणि के चमत्कार भी काफी प्रचलित हैं। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके पास भी होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके पास भी होती है उसके अंदर भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वह भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना उसी तरह है जिस तरह अलादीन का चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। तो ये थी कुछ चमत्कारी मणियां। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।